वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और अब जो है लगभग 1.5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और लंबी लंबी कतारें जो हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं। इस चरण में, दूसरे चरण में, यानी कि जो आज वोटिंग हो रही है, यहाँ पर 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर ये मतदान हो रहा है, जिसमें 3 जिले जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हैं और जबकि 3 जिले जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से, यानी कि घाटी डिवीजन से शामिल हैं। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवार की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उसमें शामिल हैं। इसके अलावा जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा इसमें शामिल है और बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष जो हैं रविंदर रैना वो इसमें शामिल है। यानी कि दूसरे चरण के दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं तो सबकी नजरें जो हैं इन बड़े नेताओं पर टिकी हुई है। अगर दूसरे चरण की वोटिंग की अगर हम बात करें तो 6 जिलों के लिए 26 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हो रही है जो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। और तस्वीरें हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि देखिए लोग जो है इस लोकतंत्र के पर्व में बड़े बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ये तो देखिए विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 10 साल बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है, यानी कि अंतिम बार विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुआ था और उसके बाद जाके अब 2024 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस बीच कई घटनाक्रम जो है वो घटे। धारा 370 को जो है बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार ने उसे हटाया, उसके बाद परिसीमन के चलते यहाँ पर चुनाव नहीं हुआ और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया था। हालांकि अभी भी जो है पूर्ण राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड का दर्जे को लेकर लगातार सियासी वार पलटवार चुनावी प्रचार के दौरान हमने देखा था, लेकिन बीजेपी ने भी यह वादा किया है कि पहले वोटिंग होगी, पहले चुनाव होगा, उसके बाद जो राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर आज दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और सीधे 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हो रही है, जिसमें 3 जिले जम्मू डिवीजन के हैं और 3 जिले जो हैं वो कश्मीर डिवीजन के हैं। और प्रमुख उम्मीदवारों की जैसे कि मैंने बात की थी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसमें जो है जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होने जा रहा है। हालांकि जब चुनाव तारीखों का ऐलान हो रहा था उससे पहले उमर अब्दुल्ला कह रहे थे कि मैं भाई चुनाव नहीं लड़ूंगा। उमर अब्दुल्ला का सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार उन्होंने किया था और जब जैसे चुनाव तारीख नजदीक आती गई, जैसे जैसे नामांकन का समय आया तो उमर अब्दुल्ला ने जो है 2 विधानसभा सीटों से ताल ठोकी हुई है। सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर के साथ हम देखिए लंबी लंबी कतारें, देखिए महिलाएं किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर सीधे तौर पर बात की जाए कुल मतदाताओं की तो दूसरे चरण में 26 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 25 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 13 लाख पुरुष मतदाता हैं जबकि 12 लाख का जो है वो महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह देखिए कतारों में लग चुके हैं। और जो बयान आ रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जो बयान आ रहे हैं वो भी लगातार हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और सीधे तौर पर कतारें देखिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। इसके अलावा सेल्फी पॉइंट जो है वो बनाया गया है, पिंक पोलिंग स्टेज जो है वो बनाया गया। देखिए लोग जो है मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद सीधे तौर पर संदेश दे रहे हैं कि हमने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, आप भी करिए। जम्मू कश्मीर में अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग को लेकर अच्छी खासी दीवानगी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 2014 के बाद अब विधानसभा का चुनाव हो रहा है और एक लंबे समय से लोगों को इन विधानसभा चुनाव का इंतजार था। लोगों को इंतजार जो है वो लंबे समय से था, यानी कि 2014 से अब विधानसभा चुनाव हो रहा है और विधानसभा चुनाव के बाद जल्दी से पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिलने की बात जो है वो विपक्ष भी कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखें तो बीजेपी वो भी बात करती हुई चुनाव प्रचार के दौरान हमें नजर आई थी। हालांकि पहले वोटिंग, सीधे तौर पर बीजेपी कह रहा था कि पहले वोटिंग और उसके बाद जाकर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को फिर से दिया जाएगा। 2019 में धारा 370 खत्म कर दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। तभी से यहां राजनीतिक दल राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि पहले चुनाव होंगे और उसके बाद ही राज्य का दर्जा वापस मिलेगा और अब वो घड़ी आ चुकी है जब चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। जो आज